लोग मजाक उड़ाएंगे, सबका उड़ाते हैं, हमारा भी उड़ाया था, आपका भी उड़ेगा। लोग ताना मारेंगे, सबको मारते हैं, जितने भी लीडर हैं, हमें भी मारे थे, आपको भी लोग ताना मारेंगे, तैयार हो जाओ। लोग मना करेंगे, इस दुनिया के हर बड़े लीडर को लोगों ने मना किया है, मुझे भी लोगों ने मना किया, आज भी लोग मना करते हैं, आपको भी लोग मना करेंगे। ये इस बिजनेस का प्रोसेस है, हर इंसान यस नहीं बोलेगा दोस्त। इतनी सी बात नहीं समझ पाए इतने सालों के अंदर, फिर किस बात के लीडर हो यार। लोग साथ देंगे, कुछ दूर साथ चलेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। बड़े बड़े लीडर का साथ छोड़ा है, बड़ी बड़ी कंपनी का साथ छोड़ा है, हमारे भी लोगों ने साथ छोड़ा है। आपकी टीम में भी लोग आएंगे, कुछ समय चलेंगे, कुछ समय मेहनत करेंगे, कुछ इनकम पे पहुंचेंगे, खुद यहां से गायब हो जाएंगे, टीमें तोड़ के लिए नहीं रोक सकते आप। हर परिस्थिति में अपने आप को पॉजिटिव रखना है। बिजनेस अप जाएगा तब भी खुश रहना है, बिजनेस डाउन जाएगा तब भी खुश रहना है। आप विरले नहीं है, कहानियां कहानियां सुनते हैं, कहानियां सुनाते हैं। मैं तो ये देखता हूँ कि जो आदमी स्टेज से शायरी शायरी बोल रहा है, जो आदमी स्टेज से कहानी सुना रहा है, जो आदमी स्टेज से पॉइंट्स बोल रहा है, तो मैं देखता हूँ यार ये बोल रहा है, लेकिन ये तो वही वाली बात हो गई, अंदर से कुछ और अपने ऊपर तो अप्लाई नहीं कर रहा है। रामचंद्र जी का राज तिलक होने वाला, तैयारियां चल रही हैं, बाजे बज रहे हैं, लोग संगीत कर रहे हैं, महल को सजाया जा रहा है, सब कुछ तैयारियां चल रही हैं। कल एक आदमी का रास्ते लगे, परसों एक आदमी का रास्ते लगे, अचानक अगले दिन पूरी स्थिति चेंज हो जाती है, पूरी परिस्थिति चेंज हो जाती है। अगर ये भी हो जाता, नहीं नहीं भाई तेरे को रास्ता लग नहीं देंगे, भरत को देंगे भाई, आप तू नहीं बनेगा, ठीक है यार चल कोई बात नहीं। पिताजी का जब राज तिलक भी नहीं मिलेगा बेटा, और 14 वर्ष के लिए वनवास में रहेगा, राज तिलक भी नहीं मिलेगा, और 14 वर्ष के लिए वनवास भी जाना पड़ेगा। कोई सरकार ने ऑर्डर नहीं दिया था, कोई कानून ने ऑर्डर नहीं दिया था, कोई पुलिस वालों ने ऑर्डर नहीं दिया था। कि वचन किसने दिया? पिता ने। किसको दिया? माता को, जो सगी भी नहीं थी, जिसके पेट से जन्म भी नहीं लिया था। आपके और मेरे जैसे इंसान हो भैया, तुमने दिया है वादा, तुमने किया है ना इससे वादा, तुम भुगतो, अपन तो रास्ते लग करेंगे, नहीं तो युद्ध करेंगे। आज सर फोड़ देते, भाई भाई में युद्ध हो जाता। यही हो रहा है, देखो प्रॉपर्टी के पीछे क्या चरित्र था, क्या सीख सकते हो उससे, क्या सीखा है आपने जिंदगी में? खूब रामायण पढ़ी, खूब महाभारत पढ़ी, खूब मोटिवेशनल किताबें पढ़ी, खूब गीत आपकी पढ़ी, क्या क्या सीखा इस बुक से? आपने खूब पढ़ी ना, सीखा क्या? जिंदगी में उतार क्या रहे हो उस किताब से? नॉलेज होना, ज्ञान होना महत्वपूर्ण नहीं है दोस्त। उस ज्ञान से जीवन में, अपने जीवन में प्रकाश नहीं कर पा रहे, लोगों के जीवन में प्रकाश नहीं कर पा रहे हो, क्या फायदा? बेकार है इस ज्ञान का। किताबें हैं सर मेरे पास, जीत आपकी पढ़ी है। अरे इसको पढ़ने के बाद भाई साहब कितने नेटवर्कर सफल हो गए, आपने सिर्फ पढ़ी है, इसमें क्या लिखा उसको अप्लाई नहीं किया। आपने पढ़ी है, किस लिए पढ़ी है? इसमें इतनी कहानी सुनाऊंगा, इसलिए पढ़ी आप। 14 वर्ष का वनवास हो गया, सब कुछ छीन लिया। कल तक राजा था, अब वन वन भटकना है, कोई सेना नहीं मिलेगी, कोई दूत नहीं मिलेगा, कोई खान पान नहीं, जो अपना जीवन जिए 14 वर्ष तक। यहाँ 6 महीने बढ़िया चेक आया, एक लीटर छोड़ के चला गया, हम मर गए सर, खत्म हो गया सर, अब तो बड़ा मुश्किल है सर काम करना, अब बहुत मुश्किल है सर काम करना। उसी लीडर के भरोसे था भाई तू, तेरे में दम नहीं है, उस लीडर में दम है जो गया है। तेरे में दम होता तो खड़ा होता, तेरे में दम होता दोबारा टीम क्रिएट करता, तेरे में दम होता उसी जोश के साथ लगा रहता। कोई गोल ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, बस चले जा रहे हैं। बगैर गोल के जिंदगी कैसी होती है? बगैर लक्ष्य के अचीवमेंट कैसे आ सकती है? मुझे बताइए। कल ही देखिए मैंने तो फिल्म, ये अपना जो रामायण के ऊपर अभी फिल्म बनाई थी, बहुत शानदार एक डायलॉग था उसके। जब विभीषण से रामचंद्र जी बोलते हैं कि आपने सत्य का साथ दिया है, आपने मेरा साथ दिया है, आप आज सत्य के साथ खड़े हो, और मैं रावण का अंत जरूर करूंगा, और वहां से रावण का अंत करने के बाद लंका के जो राजा होंगे वो आने वाले टाइम में तुम होंगे, सारा राजपाट तुम्हारे नाम। तो विभीषण एक बात बोलते हैं, सर एक बात बताइए प्रभु, एक बात बताइए, युद्ध आप लड़ रहे हो, मारोगे आप, मेहनत आप करोगे, उसका
अंत आप करोगे, जीतोगे उसको आप, हराओगे उसको आप। राज मुझे क्यों दे रहे हो? राज तो आपको मिलना चाहिए ना, आपका राजपाट तो पैसे पहले ही छूटा हुआ है। आपको लंका, सोने की लंका बनी हुई है, इतना बड़ा राजपाट किसी को मिल जाए यार? मार भी वो रहा है, सोच के देखो आप, मार भी हो रहा है, मेहनत भी वो कर रहा है। विभीषण थोड़ी मार सकता, राम जी ने तो मारा ना। वो कह रहा प्रभु आपको मिलना चाहिए राजपाट। तो रामचंद्र जी का डायलॉग जिंदगी भर ध्यान रखना सर, मैं उसी फिलोसफी पे चल रहा हूँ। पैसा कमाना अजय शर्मा का उद्देश्य नहीं है। रामचंद्र जी ने जो बात बोली, मैं अंदर तक हिल गया। मैंने कहा फिलोसफी तो यार कहीं ना कहीं अपनी भी यही है। उन्होंने बोला मेरी जिंदगी का लक्ष्य रावण को खत्म करके उसका राजपाट हथियाना है ही नहीं। मेरी जीवन का जो लक्ष्य है, रावण से जो युद्ध मैं कर रहा हूं, अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए कर रहा हूं, और मेरी पत्नी को चुरा के जो उसने घृणित कार्य कर रहा है उसकी सजा देना, उसका अंत करना, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। राजपाट मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं है। चेक तो करो यार, आपका लक्ष्य है क्या? किस लिए काम कर रहे हो? क्यों काम कर रहे हो? क्यों 2-3 लोगों को जोड़ा? क्यों प्लान दिखाया था 3 लोगों को? क्यों 3 लोगों की ज्वाइनिंग लेके आए थे? रुक गए। आज भी मनोज जी से मैं बात कर रहा था, बिजनेसमैन तो हमारे साथ जुड़ा ही नहीं अभी तक कोई भी। बिजनेसमैन का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मैन का मतलब ये होता है कि ये पेन अगर मैंने बनाया है, ये पेन पूरे दुनिया के हर घर में पहुंचेगा, उसको बोलते हैं बिजनेसमैन। ये घड़ी मैंने बनाई है तो पूरी दुनिया, ये घड़ी मैंने पहन रखी है टाइटन की, टाइटन ने जब घड़ी बनाई होगी, टाटा ने घड़ी बनाई होगी, तो यही सोच के बनाई होगी यार अपने कुछ रिश्तेदार दोस्त पड़ोसियों को दे दूंगा बस खाली। नहीं, टाइटन ने जब घड़ी बनाई थी बहुत बड़ा विजन था, ये घड़ी दुनिया में हर आदमी के घर में, हर आदमी के हाथ में पहुंचेगी, इसको बोलते हैं बड़ा विजन। ओप्पो ने जब ये मोबाइल बनाया होगा, किसी कंपनी ने ये मोबाइल बनाया, ये सोचिए गांव के कुछ 2-4 लोग ले लें बस खाली, नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एक ब्रांड बनाना है, पूरी दुनिया में हर आदमी के हाथ में हमारा मोबाइल होना चाहिए, तब होती है एक बड़ी कंपनी। सर वो 2 लोगों को ज्वाइन करा दिया सर, हो गया काम खत्म सर, 2 लोगों को करा तो दिया सर, हो गया, मेरा बिजनेस शुरू हो गया, बस खत्म। अरे भैया खत्म हो गया तेरा बिजनेस। तेरी सोच ही नहीं है कि ये डब्बी तेरे नेटवर्क के अंदर पूरी दुनिया के अंदर हर घर में पहुंचे, हर घर के अंदर तेरी टीम का एक डिस्ट्रीब्यूटर हो जिस प्रोडक्ट को यूज कर। यही सोच नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। वही आदमी घर से नहीं निकलता, उसको पता ही नहीं है करना क्या है। सर 2 आदमियों को जोड़ तो दिया सर, हो गया ना, मेरा काम तो हो गया ना। भैया उसको कुछ समझ में ही नहीं आया, आप लगे हो उसी के साथ। बिजनेस अब चलेगा, बिजनेस डाउन भी चलेगा सर। दोनों परिस्थिति में लीडर को खड़े रहना चाहिए, तब कंपनी की मैनेजमेंट का को भी जोश आता है यार, मेरे साथ सही लीडर जुड़े। यार जब आपके अच्छे चेक आ रहे थे तब तो बड़े मजे ले रहे थे, चेक डाउन होते, अब आप मीटिंग भी नहीं दे रहे हो, आप सेमिनार भी नहीं दे रहे हो, अब आप फोन पे बात भी नहीं कर रहे हो, आप नेगेटिव जोन के अंदर जा रहे हो, तो हम समझ जाएंगे ना हम तो गलत आदमी के साथ काम कर रहे थे भाई, कोई नया लीडर ढूंढने की यार। तो बिजनेस अप डाउन भी होगा, इसके लिए तैयार रहिए। और गलत कंपनियां, गलत लोग, गलत प्लान मार्केट में आएंगे, उनको आप और हम नहीं रोक सकते। गलत कंपनियां भी आएंगी, गलत प्लान भी आएंगे, हमारे बारे में गलत बोलने वाले लोग भी आएंगे, जो आपकी टीमों को तोड़ेंगे, आपके दिमाग को हिलाएंगे, आपकी टीमों के दिमाग को हिलाएंगे, आपकी टीमों को तोड़ तोड़ के ले जाएंगे। उनको ना मैं रोक सकता हूं, ना आप रोक सकते हो, ना इस इंडस्ट्री में कोई दूसरा व्यक्ति रोक सकता है। आएंगी, जो हल्के लोग होंगे, जो कमजोर लोग होंगे, वो चले जाएंगे आपको छोड़ के, उसके लिए भी आपको तैयार है। और लास्ट पॉइंट इसमें ऐड करूंगा, हमेशा गर्व की भावना से काम कीजिए। बड़ा काम कब होता है? जब प्राउड हो आपके अंदर, जब गर्व हो आपके अंदर। हमेशा गर्व की भावना से काम करूंगा आज के बाद, चाहे कुछ भी हो, गर्व की भावना से काम। और क्यों ना हो गर्व की भावना, क्यों नहीं होना चाहिए आपको गौरवान्वित अपने आप के ऊपर, अपने डिसीजन के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर, अपने प्लान के ऊपर। सबसे पहली चीज, अपनी हेल्थ और वेल्थ को सही करने का काम कर रहा हूं यार मैं। अपने परिवार की हेल्थ और वेल्थ को सही करने का काम कर रहा हूं। कौन रोक सकता है यार मुझे? किसको रोकना चाहिए मुझे? किसके पास ये अधिकार? यार मैं अपने परिवार की हेल्थ भी अच्छी कर रहा हूँ प्रोडक्ट खिला के, इस प्लान के बारे में बता के मैं अपनी वेल्थ भी अच्छी कर रहा हूँ, मैं पैसा भी कमा रहा हूँ। क्या बीना शर्मा जी को लोगों ने नहीं रोका? अगर ये रुक जाती, बहुत लोगों ने बोला अरे अजय शर्मा जी के साथ वो कंपनी करी, वो जहां मर्जी तुम तो लगे ही हो, कंपनी चेंज करने में लगे हुए हो। नहीं सुनी इन्होंने, किसी ने इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, भाड़ में जाओ तुम। दोनों हस्बैंड वाइफ ने, खूब रिश्तेदारों ने बोला, खूब दुनिया भर के लोगों के फोन आए, पिछली कंपनी के सीईओ ने इनको बुला लिया,
3 स्टार 4 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर, वहां पूरा इनका माइंड मेकअप किया, सारी अपलाइन बैठ गई, अरे अजय शर्मा को तो हमने बनाया, हम साथ देंगे। इनको मालूम था अजय शर्मा अपने दम पे बनाए, तभी उनके झांसे में नहीं आए। डिसीजन लिया, एक बोल्ड डिसीजन लिया, जरूर शुरू से करेंगे, कोई बात नहीं, कोई मजाक बना रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट आज 18-19 लाख रुपए अकाउंट में आ चुका है। अपनी हेल्थ और अपनी वेल्थ सही करने के लिए काम कर, किसी की औकात नहीं है जो मुझे रोक दे दोस्त। ये प्राउड मोमेंट वाली बात है। ये प्रोडक्ट खिला के यार अपन परिवार को बीमारियों से कोसों दूर रख रहे हो। बुढ़ापे में डॉक्टर को पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपका परिवार हेल्दी लाइफ जिएगा, आप बुढ़ापे में एक हेल्दी जीवन जी के जाओगे, बच्चों के ऊपर बोझ नहीं बनोगे, हॉस्पिटल्स के अंदर दम नहीं तोड़ोगे, डॉक्टरों को अननेसेसरी पैसा नहीं दोगे। दूसरा, मैं लोगों की हेल्थ और वेल्थ सही करने के लिए बिजनेस को कर रहा हूं, किसी से कुछ छीन नहीं रहा हूं, किसी को लूट नहीं रहा हूं। जिसके घर में ये प्रोडक्ट जा रहा है उसकी हेल्थ अच्छी हो रही है, जो इस बिजनेस को अपना रहा है उसकी वेल्थ अच्छी हो रही है। किसी ने 1 लाख रुपए कमाया, यार आज प्राउड फील होता है हमारी कंपनी से किसी ने 1 लाख कमाया, 2 लाख कमाया, 3 लाख कमाया, 4 लाख कमाया, 5 लाख कमाया, 10 लाख कमाया, 20 लाख कमाया। अभी टोटल इनकम है, एक दिन महीने की इनकम होगी, क्यों नहीं होगी यार। जो और कंपनियां चल रही हैं 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल से, उनकी कंपनी में जब 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ कमाने वाले आएंगे, तो अजय शर्मा की वीकेंड कंपनी की, आपकी वीकेंड कंपनी के अंदर आप वो इनकम क्यों नहीं ले सकते? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। जब पिछली कंपनी के अंदर 70-75% बिजनेस वॉल्यूम बांट के इसी प्लान पे कोई आदमी 45 लाख रुपए महीने तक पहुंच सकता है, तो 105% डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आप कहां पहुंच सकते हैं, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। पता क्यों आप हिलते हो? क्योंकि आपने उस प्लान को जिया नहीं, अजय शर्मा ने जिया है। अजय शर्मा को मालूम है कि प्लान आने वाले वक्त में क्या करना। मजबूत लोग चाहिए, मजबूर लोग नहीं चाहिए दोस्त। ईमानदार लोग चाहिए, बेईमान लोग नहीं चाहिए। मैचिंग हो ही नहीं सकती, बेईमान आदमी मेरे साथ टिक ही नहीं सकता, बेईमान आदमी मेरे साथ बात कर ही नहीं सकता, नहीं चाहिए। तो लोगों की हेल्थ और वेल्थ सही करने के लिए आप और हम काम कर रहे हैं सर। प्राउड मोमेंट होना चाहिए। रोजगार देने का हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। करोड़ रुपए की बात, जो काम सरकार का होना चाहिए, नेताओं का होना चाहिए, विधायक का होना चाहिए, एमएलए का होना चाहिए, निगम पार्षद का होना चाहिए, जो सरकार का काम है लोगों को रोजगार देना, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, वो काम आप और हम नेटवर्क बिजनेस के माध्यम से कर रहे हैं। इससे प्राउड मोमेंट क्या हो सकता है मुझे बताइए। लेकिन चंद बेवकूफों की वजह से, चंद गलत लोग जो आपको मिलते हैं, जिनका कोई विजन नहीं है, जिनका कोई जिंदगी में टारगेट नहीं है, जब वो आपको बोलते हैं कि यार कहां फंस गए, कैसे हैं लोग, मजाक उड़ा रहे हैं, ताना मार रहे हैं, आपको मना कर रहे हैं, उनके चक्करों में आप अपने करियर को खराब। हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है, सीरियस हो जाइए, समय बहुत कम है। तो अगर आप देखो, मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, अगर आप काबिल इंसान है, काबिल इंसान कौन होता है? जिसको अच्छी ट्रेनिंग देना आता है, जिसको अच्छी तरीके से बोलना आता है, जो घर से भी थोड़ा ठीक ठाक है, ठीक है, और जो जिसका बातों का प्रभाव भी लोगों के ऊपर होता है। अगर उसके बाद यार आप अपना 100% नहीं दे रहे हो ना यार, आप, मैं कह रहा हूं किसी और के लिए गलत नहीं कर रहे हो, आप खुद अपने और अपने परिवार के लिए गलत कर रहे हो। फिर मैं माफी चाहूंगा, फिर आपकी नॉलेज वाली सब बेकार है। फिर आप सिर्फ भटकाव के अंदर बस एक वो आ जाती है, नॉलेज आ जाती है, बस उस नॉलेज में ही आप जी रहे हो कि मैं परम ज्ञानी हूँ, मैं ही परम ब्रह्म हूँ, बस उस नॉलेज के हिसाब से चलो। तो आशा करता हूँ आज की चीजों को आप ध्यान से समझ पाए होंगे और समझने की कोशिश करेंगे और अपने टाइम को खराब नहीं करेंगे। सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे। जब तक सीरियस नहीं होते हैं किसी भी काम में हमें बड़े रिजल्ट नहीं मिलते हैं। और ऐसे लोग जो सीरियस नहीं है सर, उनका साथ आपको छोड़ना पड़ेगा। दुनिया में बहुत लोग आपका इंतजार कर रहे हैं जो जीवन में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, वहां तक हमें पहुंचना है। अननेसेसरी किसी की वजह से हमें अपना समय खराब नहीं करना है। 3 बातें मैं फिर बोलूंगा। जो आदमी प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता, जो आदमी लोगों को नहीं बता सकता और जो आदमी लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आ सकता, वो आपके लिए भी बेकार है, मेरे लिए भी बेकार है, इस इंडस्ट्री के लिए बेकार है। ऐसे लोगों के साथ अपना समय प्लीज खराब ना करें। तो विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।